जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सब इंस्पेक्टर का जो आपका इंटरव्यू चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को और डिटेल में और क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मुझे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो 30 से 40 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जो कोर्ट केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। देखिए, अब आप लोगों ने कहा है तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं इससे पीछे इसलिए हट रहा था क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को बुरा ज़्यादा लगता है। उसका कारण ये है क्योंकि मैं क्या है, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। और मैंने जब जब जो भी कहा है वो स्टेटमेंट हमेशा सही हुई है। चाहे आप लोगों का देखिए, कई लोग बोल रहे थे प्री दोबारा होगा, नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद आप लोगों को बोल रहे थे मेंस रद्द होगा, मैंने बोला था नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, नहीं हुआ। फिर लोग बोल रहे थे फिजिकल हो नहीं पाएगा, फिजिकल से पहले स्टे लग जाएगा, तो मैंने उसके भी कहा। चीज़ें हम लोगों को पता है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि देखिए आपका जो कोर्ट में मांगा है, तो आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि री एग्जामिन और री एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसको अगर लेकर कोई ये बोल रहा है कि आप लोगों का 90% 100% श्योर हो गया है, मेंस दोबारा होगा, तो वैसा मैं झूठ आप लोगों के साथ नहीं बोल सकता। उसके बहुत सारे रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न एक ये है क्योंकि देखिए जितने बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं उससे कई ज़्यादा बच्चे लोग मेरे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा उनके साथ हमदर्दी नहीं है या मेरा कोई लगाव नहीं है, उनसे भी उतना ही लगाव है। लेकिन अगर मैं उनके साथ एक धोखा छल कर दूं कि आप लोगों का फिर से मेंस होने वाला, तैयारी करने बैठ जाओ, और 2 महीने बाद जब पता चल रहा है कि कोई मेंस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होने वाला, तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो मैं किसी के फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता कुछ वीडियोस में पैसा कमाना या वीडियोस में व्यूज़ पाने के चक्कर में। ठीक, तो ये सबको पता है। आप लोगों को भी बता दूं कि मैं जितने ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो उतना ज़्यादा मेरा ही प्रॉफिट होगा इनडायरेक्टली। आप लोग देखेंगे उसमें मेरे को ही फायदा है, तो आप लोग खुश करने के लिए मैं वीडियो जरूर बना लूंगा, मेरा भी फायदा है। लेकिन ऐसे खुशी का क्या मतलब जो सिर्फ 2 दिन की हो, उसके बाद कोई उस खुशी का वैल्यू ना रहे और एक धोखा हो जाए। तो इस तरीके से झूठ मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इससे बचना चाह रहा था। लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, हाईकोर्ट के निर्णय से क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क नहीं पड़ सकता, पूरा एक तर्क दूंगा अपने तरफ से। ठीक, आज का जो वीडियो उस पर हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा रहा है। काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं इसका पीडीएफ तो नहीं बना पाया, लेकिन आप लोगों को जो भी बोल रहा हूँ, जिनके भी आगे चल के इंटरव्यूज हैं, वो पूरे के पूरे इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, लेकिन ये सब क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों का नाम क्या है। ठीक, तो जैसे नाम क्या इन द सेंस, समझिए बात को, नाम तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब जैसे सपोज आपका नाम करण है, तो बोलेंगे कि करण, आपका नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको उसका करण का मतलब बताना है। ठीक, उसके बाद आपको अपने नाम का मतलब बता दिए। उसके बाद आप लोग जैसे अपना इंट्रो देते हैं, इंट्रो नहीं भी देते हैं, तो उसके बाद जैसे उन्होंने देख लिया उसमें कि आपका क्या करे, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपने बीएससी से किया है, साइंस से किया है, समझ सपोज आपने बायोलॉजी या जियोलॉजी से भी किया होगा, तो जैसे आपने बायो से किया है, तो बायो वाले लोगों से डिसीज का नाम पूछ रहे हैं कि ये वाला डिसीज का क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग डिसीज से ले लीजिए, आपका डिसीज से पूछेंगे। फिर कई लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आपका ये लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस होती है, जो आंख के निकट दूरी और वाला जो होता है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि उस बीमारी का नाम क्या होता है। ठीक, आप उसके बाद जैसे कोई इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग से उनका टेक्निकल पूछ रहे हैं, जैसे सिविल है तो सिविल वाले लोग से पूछ रहे हैं कैंटिलीवर बीम क्या होता है, बीम कॉलम में फ़र्क क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैकेनिकल वाले से मैकेनिकल का टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप लोग जब इंजीनियरिंग करें तो इंजीनियरिंग वाले आप इस प्रशासनिक इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, आप तो इतने अच्छे ऑलरेडी टेक्निकल लाइन में है। तो एक ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कई लोगों से ये पूछ रहे हैं कि सिविल से आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको प्रशासन में क्या आप उपयोग इसका ला सकते हैं अगर आप पुलिस प्रशासन में है। ठीक, उसके ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं पूछते हैं, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में अपना बताइए। ठीक है, आपका जो भी आप ब्रांच से या जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया उसका पुलिस डिपार्टमेंट में क्या उपयोग है। फिर पुलिस को क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस की कमियां क्या हैं उसके बारे में बताइए बोलते हैं। पुलिस की कमियां के बाद पुलिस की में क्या क्या अच्छाई हैं उसके बारे में बताइए। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ में जो योजना चल रही उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नक्सलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नक्सलाइट के बाद नक्सलाइट से जुड़ी योजना के बारे में पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी जो नई योजना चल रही उनसे पूछ रहे हैं।
अ, उसके बाद संविधान से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संविधान को भी नोट कर लीजिए। संविधान में प्रस्तावना से पूछ रहे हैं, आर्टिकल 32 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संविधान की आत्मा क्या कौन सी ये पूछा जा रहा है। और फिर आपका नक्सलवाद हो गया, नक्सलवाद अभियान मैंने बता दिया। उसके बाद इसरो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसरो के बाद चंद्रयान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान का जो रिसेंट है उससे पूछ रहे हैं कब उतरेगा, उसमें लैंडर का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपके करंट अफेयर के जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि आपका CA, UCC हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका जो हाल फिलहाल में आपके 3 बदलाव इसमें किए गए हैं, जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें पूछा जा रहा है कि इससे में क्या क्या बदलाव हुए, कोई एक बताइए और ये कितने हद तक सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन आपका जो जैसे आपका बॉटनी वॉटनी से किए उनसे पूछा जा रहा है कि साल वृक्ष का उपयोग कहाँ है, साल वृक्ष का क्या उपयोग है, साल वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। अब फिर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अधिकतर लोगों से पूछ रहा है, जिले के बारे में आप अपने परिचय दीजिए। ठीक, उसमें साथ साथ ये पूछ लेते रहे हैं कि जिले में कुछ, आपके जिले में कोई घूमने वाली जगह है उसके बारे में बताइए, या फिर ये स्थापना कौन किया था आपके शहर का, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जिला दर्शन में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हॉबी आपके अंदर की क्या क्या हॉबी है, ये क्वेश्चन। तो हॉबी में जो भी आप लोगों ने लिखा होगा, तो जैसे आपने क्रिकेट लिखा है, तो क्रिकेट के हाल फिलहाल में कोई टूर्नामेंट के बारे में बात कर लेंगे कि ICC के ये टूर्नामेंट में कौन विनर था, कौन मैन ऑफ द मैच रहा। उसके बाद आपका चेस में, तो चेस में पूछ लेंगे कि चेस में इनका नाम बताइए, इस बुक का नाम बताइए, इस प्लेयर का नाम बताइए। इस तरीके, कोई कबड्डी में इंटरेस्टेड है तो कबड्डी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इन द सेंस इसका मतलब ये है कि आपको हॉबी में जो है थोड़ा सा पकड़ बनाना पड़ेगा। दूसरा, आप जिस जिले से आते हैं उस जिले के बारे में आपको थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन जिससे किए, ये 3 आपके कोर हैं। उसके बाद क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 कोर चीज आप कर लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आप बता देंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, उसके बाद आपके इस टाइम सचिव कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आपके गवर्नर कौन है इस टाइम पर। और अ, ये मोटे मोटे मैं आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन बता दिया। आप लोगों को अगर किसी को स्पीड लगा होगा तो आप पॉज कर करके इनको पूरा नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पता चले। अब कल और डिटेल्स में क्वेश्चन मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कल मेरे 4 से 5 स्टूडेंट हैं जो जा रहे हैं और उनका रिव्यू मैं पूरी तरीके से लूंगा। कल या परसों में उसका वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा, तो आप लोगों को उसका भी बेनिफिट हो जाएगा। आने वाले जितने भी स्टूडेंट है तो इनको क्रैक करते रहिए, आप लोगों को मैक्सिमम से क्वेश्चन मिलते जाएंगे। उस तरीके से आप इंटरव्यू देना। देखिए, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई ये सोच रहा होगा कि हम लोग को क्वेश्चन पता नहीं चले, बाकी लोग को क्वेश्चन पता चल जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ बेसिक्स, आप कोई भी इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वाली बुक जो आती है उनको देखोगे, या आप कहीं पर भी जाएंगे, आप किसी इंटरव्यू को देने जाएंगे तो आपको घूम फिर के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों को ईजी हो जाए इसलिए। जो मैटर करेगा वहां पर यही मैटर करेगा, आपकी लेवल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कॉन्फिडेंस वहां पर मैटर करेगा, कितना आप कॉन्फिडेंट हो, कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हो। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप प्रेशर में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, किस तरीके से आप उस नर्वसनेस को ओवरकम करो, ये चीज़ मैटर करेगा। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को उस चीज़ को फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि देखिए, आपका जो माइंड का जो टेस्टिंग थी, आपके नॉलेज की टेस्टिंग थी, आपके जो IQ लेवल की टेस्टिंग थी, उसने उन्होंने 2 एग्जाम करा के कर लिए। आपका IQ लेवल देख लिया कि आप किस तरीके से आप होशियार हैं, क्या है। अगर आप उतने होशियार नहीं होते तो आप शायद प्री में नहीं होते सेलेक्ट, और प्री में हो जाते तो मेंस में नहीं होते। तो उनको ये तो पता है कि अगर 2 एग्जाम क्रैक करके आए तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई में होशियार होगा और पढ़ाई के बारे में जानता होगा। ठीक, उसके बाद इसमें फिजिकल भी रहा, तो ये भी वो जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस भी इस इंसान का अच्छा होगा, तब तो 96 नंबर लाया है, उससे अबाव लेके आए, जितना भी लाया है उससे अबाव लाया है, मतलब फिजिकल फिटनेस भी उसकी सही रही होगी। तो दोनों चीज़ों के मेंटली और फिजिकली उन्होंने आप लोगों को पहले टेस्ट कर लिया है। अब आप लोगों को वो देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। यहाँ पे जो मैटर करेगा आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी, आपको वेल बिहेवियर मैटर करेगा, आप किस तरीके से अपने जो सीनियर्स रहते हैं उनसे डील करते हैं, किस तरीके से उनको सम्मान देते हैं, किस तरीके से उनकी बात समझते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। इन सब चीज़ की टेस्ट होनी है, तो आपको जो मार्क्स मिलने वाले इन्हीं के ऊपर मिलेंगे। तो
वी वेरी प्रिपेयर्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि आपका जो भी है यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनैलिटी, आपका पोस्चर, आपकी जेस्चर, इनका टेस्टिंग होने वाला है। तो नॉलेज अगर आपकी उतनी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं होने पाए, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका पूरा होना चाहिए। ठीक, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। जल्द से जल्द आप लोगों को जो चाहिए वो मिलने वाला है, तो उसके बारे में फोकस करिए, बाकी सब चीज़ों को अभी साइड रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।